चलिए दोस्त, सबको सुप्रभातम। दोस्तों, अगले क्लास में हम एक अच्छी सी कहानी सुनते थे, पढ़ते थे। भारती जी, बाबा भारती और खड़गसी डाकू, इसके बारे में हम पढ़ते थे। आपको ख्याल भी आ गया कि गरीबों की सहायता के लिए हमें कभी मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। दोस्तों, तो इसके बारे में थोड़े से शब्द देख लीजिए, समानार्थी और विरोधी, साथ साथ मुहावरे भी देख लीजिए। देखिए सब, तो अपने शब्दों के बारे में शब्दार्थ में देखिए, सबसे पहला है खुंदरा। खुंदरा, एमना अर्थ माटे दोस्तों कास्का वडे के ब्रश वडे, कास्का वडे के ब्रश वडे घोड़ाना शरीर शरीरना वाળ ओळखो। बराबर, आओ लांबो अर्थ थशे दोस्तों। પછી અસ્તબલ એટલે ઘોડા, અસ્તબલ ઘોડાને બાંધવાની વિધિ, બરાબર, અસ્તબલ આવો થશે। એ સાથે સાથે બાકા એટલે ક્યારેય ન જોયું હોય, અનોખો। બાકા ક્યારેય ન જોયો હોય તો અનોખો બાકા। કુખ્યાત, કુખ્યાત એનો અર્થ થશે खराब करनार कार्य, जेने आपणे कहीए बदनाम, एवो अर्थ थशे बदनाम, कुख्यात। बराबर, पछी ए ज प्रमाणे दोस्तों कंगला એટલે કંગાળ, ગરીબ, કંગલા, કંગાળ, ગરીબ એવો અર્થ થશે। એની સાથે સાથે સન્નાટા એટલે શાંતિ, સન્નાટા, શાંતિ, નીરવતા, શાંતિ એવો અર્થ થશે દોસ્તો। ચાપ એટલે એ જ પ્રમાણે ચાપ, ચાલવાનો અવાજ, ચાપ। बाहुबल એટલે શક્તિશાળી, બાહુબલ શક્તિશાળી, આવો મિત્ર અર્થ થશે। એ જ પ્રમાણે હવે समानार्थी और विरोधी शब्द के बारे में देख लीजिए दोस्तों। समानार्थी शब्द देखिए मित्रों, घोड़ा, अश्व, घोड़ा एनो समानार्थी शब्द अश्व, अश्व घोड़ा, घोड़ा, अश्व, सुंदर, मनोहर, सुंदर, मनोहर, मनोहर यानी कि सुंदर, ऐसा होगा। इसके साथ साथ कृषक, कृषक खेती करनार ने कृषक कही शकाय, एना माटे बीजो शब्द किसान। बराबर,
ये दोनों समानार्थी शब्द है दोस्तों। संध्या यानी कि शाम, संध्या, शाम, शाम એટલે સાંજ, બંને સંધ્યા માટેના શબ્દો છે। એ જ પ્રમાણે પ્રાર્થના એટલે બંદગી, प्रार्थना, बंदगी, बंदगी, प्रार्थना, ऐसा होगा। शांति, नीरवता, शांति, नीरवता। सन्नाटा भी होगा। इस पर विरोधी शब्द के बारे में देखिए। विरोधी शब्द, तो विरोधी शब्द के बारे में देखिए। हार, जीत, जीत। इस तरह सहाय, असहाय, सहाय, असहाय। इसके बाद जय, पराजय, जय, पराजय, वीर, कायर, और भी बलवान, कमजोर, बलवान, कमजोर। ये सभी एक दूसरे का विरोध अर्थ बताने वाले शब्द है दोस्तों। इसके साथ साथ ये भी देख लीजिए। मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। देखिए, सब अपनी किताब पर भी पाठ के अंत में है, शब्दार्थ के नीचे देखिए। लट्टू होना पहला है जो, देखिए लट्टू होना, इसका अर्थ होगा मोहित होना। लट्टू होना, मोहित होना। मोहन की नई साइकिल देखकर मैं उसकी साइकिल पर लट्टू हो गया। मोहन की नई साइकिल देखकर मैं उसकी नई साइकिल पर लट्टू हो गया। लट्टू होना, इसका अर्थ होगा मोहित होना। दूसरा है खुला न समाना, यानी कि बहुत खुश होना, अति प्रसन्न होना। आबू महल की नक्काशी देखकर अथवा तो जैन मंदिरों की नक्काशी देखकर मैं फूला न समाया। जन्मदिन पर दादाजी ने नई साइकिल ला दी। साइकिल देखकर मैं फूला न समाया। तो फूला न समाना, बहुत खुश होना, अति प्रसन्न होना। तीसरा है आंख नीची होना, यानी कि लज्जित होना। आंख नीची होना, लज्जित होना। दोस्तों, हमें कभी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जो हमें आंख नीची करनी पड़े। तो आंख नीची करना, लज्जित होना, शर्मिंदा होना। हमें कोई भी काम ऐसा नहीं करना चाहिए कि जिससे हमें आंख नीची करनी पड़े। फुट फुट कर रोना, यानी कि बहुत रोना, जोर जोर से रोना। छोटे छोटे बच्चे बात बात में फुट फुट कर रोने लगते हैं। अथवा तो छोटे बच्चे खिलौना गिर जाने से भी फुट फुट कर रोने लगते हैं। तो फुट फुट कर रोना यानी कि बहुत रोना। साप लौटना, ईर्ष्या होना। साप लौटना, ईर्ष्या होना। मेरे घर के पास ही एक बड़ा सा बहुत ही अच्छा आलीशान मकान बनवाया, इसलिए उसके पास वालों के साप लौट गए। साप लौटना यानी कि ईर्ष्या होना, द्वेष होना। सिर मारना, सिर मारना यानी कि अत्यधिक मानसिक परिश्रम करना। सिर मारना, अत्यधिक मानसिक परिश्रम करना, यानी कि बड़ी मन में मेहनत परिश्रम करना। कि बाबा भारती खड़ग सिंह के बारे में लाख सिर मारने लगे कि अब सुल्तान के बारे में क्या किया जाए। तो सिर मारना, इसका अर्थ होगा अत्यधिक मानसिक परिश्रम करना। दोस्तों, इसके साथ साथ स्वाध्याय प्रश्नों के बारे में देख लीजिए। इससे पहले रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ऐसा प्रश्न है। प्रश्न नंबर
प्रश्न नंबर 2 ही है, देख लीजिए। जो सही उत्तर के सामने यही चिन्ह लगाइए, प्रश्न नंबर 2। इसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सोना ये नहीं, लेकिन ऐसा प्रश्न है, देखिए कि खड़गसिंह उस इलाके का की खाली जगह है डाकू था, तो खड़गसिंह इस इलाके का कुख्यात डाकू था, कुख्यात डाकू था। दूसरी खाली जगह है, अपनी वस्तु की प्रशंसा सुनकर दूसरों के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय अधीर हो गया। इसके बाद है, बाबा जी आज्ञा कीजिए, मैं आपका दास हूँ। बाबा जी आज्ञा कीजिए, मैं आपका दास हूँ, केवल यह घोड़ा नहीं दूंगा। तो वाक्य कौन किससे कहते हैं, इसके बारे में इसके बाद ही प्रश्न है। पहला वाक्य है, दुर्गावत वैद्य का नाम सुना होगा, उनका सौतेला भाई हूँ। यह वाक्य अपाहिज दादा बाबा भारती से कहते हैं। फिर से, दुर्गावत वैद्य का नाम सुना होगा, मैं उसका सौतेला भाई हूँ। यह वाक्य अपाहिज बाबा भारती से कहता है। लोगों को अगर इस घटना का पता चल जाएगा तो वे किसी गरीब का विश्वास नहीं करेंगे। इसका अर्थ उसके उत्तर में बाबा भारती ने खड़गसिंह से कहा है। इसके बाद है दोस्तों विलोम, यानी कि विरोधी शब्द के बारे में है, विलोम शब्द। तो विलोम शब्द के बारे में देख लीजिए कि सुंदर असुंदर, जमीन आसमान, संध्या सुबह, गरीब अमीर, विश्वास अविश्वास, ऐसा होगा। इसके बाद प्रश्न के उत्तर में देखे, सब अपने अपनी किताब पर ख्याल रखे। पहला प्रश्न है, बड़े प्रश्न है, देख लीजिए कि खड़गसिंह का हृदय परिवर्तन कैसे हुआ। बड़ा कठिन भी प्रश्न है, बड़ा है, देख लीजिए खड़गसिंह का हृदय परिवर्तन कैसे हुआ। दोस्तों इसके बारे में देखे कि बाबा भारती ने खड़गसिंह से प्रार्थना की थी कि यह घोड़ा भले ही ले जाए, पर घोड़ा हथियाने की बात किसी के सामने प्रकट न करे। इस तरह छल कपट करके उसने घोड़ा बाबा भारती से छीना था। उसे सुनकर लोग गरीबों पर विश्वास नहीं करेंगे। बाबा भारती के शब्द खड़गसिंह के कानों में गूंजते रहे। उसे लगा कि बाबा भारती आदमी नहीं, देवता है। उन्हें अपनी हानि की नहीं, गरीबों के नुकसान की चिंता है। ऐसे ऊंचे विचार वाले पुरुष को धोखा देकर मैं अच्छा कार्य नहीं किया जा सकता। उसे उनका घोड़ा वापस लौटा देना चाहिए। इस प्रकार खड़गसिंह ने उसका घोड़ा वापस देकर अपना हृदय परिवर्तन किया। इसके बाद है दूसरा प्रश्न, अगर कोई गरीबों की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा, अवतरण चिन्ह में वाक्य है, देखिए ऐसा बाबा भारती ने क्यों कहा है। फिर से, अगर कोई गरीबों की सहायता के लिए कोई मुंह नहीं मोड़ेगा, ऐसा बाबा भारती ने क्यों कहा है। इसके बाद के बारे में खड़गसिंह ने गरीब और अपाहिज बनकर बाबा भारती से धोखा देकर घोड़ा छीना था। उन्हें डर था कि इस घटना का पता चलने पर लोग गरीब, दीन दुखी और अपाहिजों पर कभी विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन खड़गसिंह इस शाम को बाबा भारती का घोड़ा ले गया। उसी रात को वह उसे बाबा भारती के अस्तबल में बांध गया भी। अब खड़गसिंह की धोखाबाजी की बात कहने पर डर नहीं था। इसलिए बाबा भारती ने कहा कि अब कोई गरीबों की सहायता के लिए कोई मुंह नहीं मोड़ेगा। तीसरा प्रश्न है, यदि बाबा भारती की जगह आप होते तो क्या करते। फिर से, यदि बाबा भारती की जगह आप होते तो क्या करते।
उसके उत्तर में देख लीजिए कि बाबा भारती की जगह यदि मैं होता तो थाने में यानी कि पुलिस चौकी में, थाने में जाकर शिकायत दर्ज करता। शिकायत करना यह करता कि एक डाकू खड़क सिंह से मुझे खतरा है, वह मुझे धमकी दे गया है कि वह मेरा घोड़ा मुझसे छीन ले जाएगा। उसकी धमकी के कारण मैं 24 घंटे भयभीत रहता हूँ और पूरी रात घोड़े की रखवाली में बीत जाती है। अपने बचाव का कोई मेरे पास रास्ता नहीं है, उपाय नहीं है। यह किसी भी समय मेरा घोड़ा ले जाएगा। इस तरह मैं थाने में जाकर शिकायत दर्ज कर। प्रश्न नंबर 4 है, इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना ऐसा बाबा भारती ने क्यों कहा? इस घटना का किसी के सामने प्रकट न करना ऐसा बाबा भारती ने क्यों कहा? दोस्तों उसके उत्तर में देख लीजिए कि बाबा भारती संत पुरुष थे। दीन दुखियों के प्रति उसके हृदय में अपार करुणा थी। किसी अपाहिज का करुण पुकार सुनकर उसका हृदय पिघल जाता था। उसकी इसी दयालुता का लाभ उठाकर खड़क सिंह ने उन्हें धोखा दिया था। बाबा भारती को लगा कि अगर खड़क सिंह की इस धोखेबाजी का पत्ता लोगों को चल जाएगा तो वे किसी गरीब या दीन दुखियों पर विश्वास कोई नहीं करेंगे, फिर कोई किसी अपाहिज की मदद भी नहीं करेगा। यह सोचकर उन्होंने खड़क सिंह से उसके धोखेबाजी से घोड़ा लेने की बात किसी के सामने प्रकट न करने के लिए कहा। आगे का प्रश्न, खड़क सिंह बाबा भारती के पास क्यों गया? तो खड़क सिंह बाबा भारती के पास घोड़ा देखने की इच्छा से गया। घोड़ा देखने की इच्छा से गया। बाबा भारती इस बात से डर गए। किस बात से डर गए थे? तो बाबा खड़क सिंह ने बाबा भारती से कहा था कि यह सुल्तान उसके पास नहीं रहने देगा। खड़क सिंह की इसी धमकी से बाबा भारती डर गए थे। जब खड़क सिंह ने बाबा भारती से धमकी दी थी कि यह घोड़ा उसके पास नहीं रहेगा, नहीं रहने देगा, इस धमकी के कारण बाबा भारती को डर लगने लगा था। 7वां प्रश्न है, सुल्तान पर सवार होकर खड़क सिंह ने बाबा भारती से क्या कहा? तो सुल्तान पर सवार होकर खड़क सिंह ने बाबा भारती से कहा कि बाबा जी यह घोड़ा मैं आपको नहीं दूंगा। 8वां प्रश्न है, बाबा भारती अपना समय कैसे बिताते थे? बड़ा लंबा प्रश्न है। देखिए कि बाबा भारती गांव के बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते थे। भगवान का भजन कीर्तन करते थे। उन्होंने एक घोड़ा पाल रखा था, उसका नाम उसने सुल्तान रखा था और वह उसे सुल्तान कहकर ही पुकारते थे। भगवान के भजन से जो समय बचता उसे वे घोड़े की सेवा में लगा देते। वे अपने हाथ से उसका खरहरा करते और उसे दाना पानी खिलाते थे। संध्या के समय सुल्तान पर सवार होकर 8-10 किलोमीटर लंबा चक्कर काटते थे। इस प्रकार बाबा भारती अपना समय प्रसारित करते थे, बिताते थे। 9वां